एक बार की बात है। चिंकू नाम की एक 5 साल की लड़की थी जिसे बाहर खेलना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह बगीचे में थी तो उसने देखा कि एक सुंदर तितली चारों ओर फड़फड़ा रही है। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे निराशा छोड़कर उड़ गई। अगले दिन चिंकू ने फिर से उस तितली को देखा और इस बार वह उसके पास एक फूल पर जाकर गिरी। चिंकू धीरे धीरे तितली के पास गए और उसे आश्चर्य के लिए वह उड़ नहीं पाई। चिंकू मुस्कुराई और ऐसा लगा कि तितली वापस उसे देखकर मुस्कुरा रही है। चिंकू रोज बगीचे में अपनी नई सहेली तितली के साथ खेलने के लिए जाने लगी। वे लुका छुपी खेलते और चिंकू तितली को पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन वह हमेशा उड़ जाती। वे फूलों के साथ चाय पार्टी भी करते और चाय की चुस्की लेते हुए तितली चिंकू के हाथ पर बैठ जाती। एक दिन जब चिंकू रोजी के साथ खेल रही थी तो उसने बगीचे में कुछ और बच्चों को देखा। उसने उन्हें आने और खेलने के लिए बुलाया, लेकिन वे तितली से डर गए और भाग गए। चिंकू को दुख हुआ कि रोजी नए दोस्त नहीं बना पाई। रोजी को और दोस्त बनाने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प चिंकू ने एक योजना बनाई। उसने अपने माता पिता को अपने घर के पिछवाड़े में एक तितली उद्यान बनाने में मदद करने के लिए राजी किया, जहां रोजी और उसके अन्य तितली दोस्त आकर खेल सकते थे। साथ में उन्होंने ऐसे फूल और पौधे लगाए जो तितलियों को आकर्षित करते हैं, और जल्द ही तितली उद्यान सुंदर तितलियों से भर गया। चिक्कू घंटों बगीचे में बिताती, अपने दोस्तों के साथ खेलती और यहाँ तक कि अपने स्कूल के दोस्तों को खेलने के लिए बुलाती। लेकिन एक दिन चिक्कू बगीचे में गई और रोजी वहाँ नहीं थी। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। चिक्कू तबाह हो गई और रात भर वह खुद को रो रो कर सो गई। अगले दिन चिंकू रोजी को खोजने की उम्मीद में वापस बगीचे में गई। उसने एक तितली देखी जो रोजी जैसी दिखती थी, लेकिन वह नहीं थी। उसे दुख हुआ और उसने अपने दोस्त को याद किया। रोजी को वापस आने की उम्मीद में चिक्कू अपने तितली उद्यान में गई, लेकिन वह नहीं आई। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन रोजी का कोई पता नहीं चला। चिक्कू को लगा जैसे उसने अपना एक हिस्सा खो दिया है और वह उदासी की भावना को दूर नहीं कर सकती। फिर एक दिन जब चिक्कू बगीचे में खेल रही थी तो उसने एक तितली देखी जो जानी पहचानी लगी। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची और उसे आश्चर्य हुआ, वह रोजी थी। वह वापस आ गई थी और चिक्कू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रोजी ने अपने पंख फड़फड़ाए और चिक्कू जानती थी कि वह उसे देखकर बहुत खुश है। चिंकू को एहसास हुआ कि रोजी अपने अंडे देने और एक नया जीवन शुरू करने के लिए चली गई थी। वह खुश थी कि रोजी वापस आ गई है और वह जानती थी कि वह हमेशा उसकी दोस्त को संयोगेगी। साल बीतते गए और चिक्कू बड़ी हो गई, लेकिन वह अपनी सहेली रोजी को कभी नहीं भूली। जब भी वह किसी तितली को देखती, वह उसके बारे में सोचती और वह उसके चेहरे पर मुस्कान ले आती। सालों बाद चिक्कू की खुद की एक बेटी हुई और वह अपनी बेटी को रोजी के साथ अपनी दोस्त की कहानी सुनाती। वह अपनी बेटी को भी तितलियों के बगीचे में ले गई और वे तितलियों के साथ खेलेंगी, ठीक वैसे ही जैसे चिक्कू बचपन में किया करती थी। चिक्कू जानती थी कि रोजी के साथ उसकी दोस्ती ने उसे दया, प्रेम और दोस्ती का महत्व सिखाया है। वह उन यादों के लिए आभारी थी